久しぶりだな。हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपरवर्स चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1099 के स्पॉइलर के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है पेसिफिस्टा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है किंग बाकोरी से, जो सुनता है कि क्या हुआ था गोवा किंगडम में, जहां वहां के राजा के खिलाफ उनकी पब्लिक ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। तो उन लोगों ने वहां के गांव जला दिए, लोगों को मार दिया, सीधे शूट आउट कर दिया। वही चीज किंग बाकोरी ने सोरबेट किंगडम में भी शुरू कर दी। जब ये न्यूज कुमा को सुनाई देती है, तब कुमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो बेबस लोगों की जो तकलीफ होती है वो सहन नहीं कर पाता। तो उसने क्या किया, उसने सिंगल हैंडेडली किंग बाकोरी को हरा दिया और सोरबेट किंगडम से भगा दिया। अब किंग बाकोरी को जो जिस सेल में उसने कैद किया था, वहां से वो रिहा हो जाता है, भाग जाता है, और वो जाके सीधा मिल जाता है द वर्ल्ड गवर्नमेंट को। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो किंग बाकोरी की झूठी बातों में आ जाती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि कुमा एक फेक किंग है जो सोरबेट किंगडम को अंदर से खोखला कर रहा है, वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनकी मदद कर दी एक फ्लीट भेज के। लेकिन जब वो फ्लीट और किंग बाकोरी गोवा किंगडम में पहुंचते हैं, तब कुमा उनका सामना करता है और उन सबको हरा देता है। अब इस वाले चैप्टर में हमें एक और नए आदमी का इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसका नाम है किंग बुलडॉग, जो 2 जनरेशन पहले किंग था सोरबेट किंगडम का। वो अच्छा राजा था, क्योंकि वो और कुमा दोस्त थे। इसी बीच बोनी ने टोसी नोमी यानी एजेस फ्रूट खा लिया। कैसे खाया वो तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन बोनी ने जैसे फ्रूट खाया उसकी एबिलिटी आने लगी, और वो गलती से अपने वुमन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में आ गई, यानी वो जो बची थी अब वो बड़ी हो गई। जैसे उसने साबा ओडियास में जोरो को बचाया था, और बाद में वो छोटी बच्ची बन गई, और बाद में एक बड़ी वुमन भी बन गई, इसी तरह। लेकिन दोस्तों, कुमा यहाँ अभी परेशान रहता था, क्योंकि अब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे थी। तो क्या किया कुमा ने, सोरबेट किंगडम का जो सारा राजपाट था वो दे दिया बुलडॉग को, और उसने बोनी की रखवाली करने को कहा, और कुमा पायरेट बन गया। और वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड से तीसरे आइलैंड, जहां वो गया, उसने बोनी के लिए इलाज की बहुत ही ज्यादा तलाश की, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। इसी बीच समंदर में वो रिवॉल्यूशनरी आर्मी से मिलता है, जहाँ पे ड्रैगन से उसकी मुलाकात होती है, और ड्रैगन उसे वेगापुंग के बारे में कहता है। ड्रैगन पहले से ही वेगापुंग के बारे में जानता था, लेकिन उसे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जहाँ पे वेगापुंग होते हैं वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट रहती है। लेकिन अभी हाल ही में सीजर क्लाउन ने उस आइलैंड पे हमला किया, और वेगापुंग को वहां से अपनी लेबोरेटरी चेंज करनी पड़ी, और वहां से वो आ गए फ्यूचर आइलैंड, यानी भविष्य के फ्यूचर आइलैंड पे आ गए, यानी एगेड आइलैंड पे, जहां पे सेंटो मारू भी था। अब ड्रैगन कुमा को वेगापुंग से मिलने के लिए कहता है, तो कुमा राजी हो जाता है और सीधे वो वेगापुंग से मिलने जाता है। लेकिन वेगापुंग एक शर्त रखता है, मैं बोनी का इलाज अपनी बेहतरीन फ्यूचर मशीन टेक्नोलॉजी से कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एक काम करना पड़ेगा। तुम जो काइंड हो, तुम्हारी काइंड का नाम है बुकानीर का ब्लड बेहद ही ज्यादा रेयर होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे ब्लड से सोल्जर बनाना चाहता हूँ। ऐसे सोल्जर जो नेवी में होंगे और बुरे पायरेट का सामना करेंगे, उन्हें मारेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। वेगापुंग का गोल तो स्टिल अभी यही है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट इविल थी, ये वेगापुंग को उस वक्त पता नहीं था। इसी बात से कुमा बहुत ही ज्यादा राजी हो जाता है और कहता है, मैं सिर्फ पेसिफिस्टा हूँ। ये शब्द खुद कुमा ने कहा था, और इसी शब्द का इस्तेमाल करके डॉक्टर वेगापुंग ने पेसिफिस्टास का नाम रख दिया। वो लेजर छोड़ने वाले जो रोबोट थे वो इसीलिए कुमा के थे। लेकिन दोस्तों, इन सब में बहुत ही बड़ी गड़बड़ ये थी कि सेंट जया गार्सिया सेटन, वन ऑफ द 5 एल्डर्स, ये बात सुन रहा था वेगापुंग और टायरेंट कुमा की। लेकिन दोस्तों, वेगापुंग और कुमा को ये अंदाजा नहीं था कि उनकी बात सेटन सुन रहा है। सेटन को अपने इविल दिमाग में एक इविल आइडिया आया कि मैं इसका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करूंगा, जो आज हमें पता है कि कुमा की ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई, क्योंकि कुमा को इन लोगों ने ड्रॉइड बना दिया, सीधा साधा ड्रॉइड, जो सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट की कठपुतली था। तो इस बीच वेगापुंग ने बोनी का इलाज भी कर दिया था। अब इस चैप्टर का जो टाइटल था पेसिफिस्टास, ये खुद कुमा के शब्द थे पेसिफिस्टास, जिनका मतलब होता है शांति का रखवाला। और कुमा की जो स्टोरी है वो बेहद ही ज्यादा स्ट्रेट स्टोरी होने वाली इस चैप्टर में भी, क्योंकि अब उसके दुख दर्द देखने वाले हैं जो सेटन ने उसके साथ किया,
जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के उसके साथ किया। तो दोस्तों ये थे वन पीस चैप्टर 1099 के स्पॉयलर्स। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छा ज़्यादा नॉलेज मिला और हाँ मेरी हिंदी सुधरी हुई भी मिली होगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने उतना इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरी चैनल और भी ज़्यादा आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।